हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। आपको कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन दी गई हो तो आप रियल रूट्स फाइंड इजीली कर लेते थे, बट अगर आपको पूछे कि बाइसेक्शन मेथड से कैसे हम एल्जेब्रिक इक्वेशन का रियल रूट्स फाइंड करेंगे, तो वो मेथड क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी। लेट एफ ए is negative and f b is positive, then the first approximation the root x equal to x1 equal to a plus b by 2। मतलब आपको कोई भी अगर रियल रूट फाइंड करना होता है तो आप अगर ग्राफ बनाइए, तो अगर किसी आप एक्सेस को अगर कट करते हैं तो आपको एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो वो अपर वाली पार्ट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नीचे वाली पार्ट जो हो रही है एक्सेस के कट करी हो नेगेटिव। इन दोनों के बीच में रियल रूट आपको फाइंड करना होगा, तो उनकी अप्रॉक्सीमेट क्या रियल वैल्यू होगी वो आपको इस एवरेज निकालेंगे दोनों के बीच का, तो आपको निकल आएगा। तो अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, वो देखिए ये आपको x³ - 2x - 5 = 0 है। आपको क्या करना है, इस वैल्यू में आप तब तक पुट करिएगा नंबर की जब तक आपकी वैल्यू एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ना आ जाए। अगर दोनों वैल्यू निगेटिव आ रही मतलब आपको तब तक फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू पुट करके जब तक आपकी एक पॉजिटिव और निगेटिव ना आ जाए। तो आप पहले देखिए 0 पुट करते हैं तो आपको क्या आ रही है -5, 1 पुट किए तो -6, 2 पुट किए तो -1, 3 पुट किए तो 16। आपको ए की वैल्यू आप लेट कर लीजिए कि ए है, ए मतलब ए इक्वल टू 2, तो 2 पे आपकी वैल्यू -1 आ रही है, 3 पे आपकी 16 आ रही है। सो ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3, ये आपकी दोनों वैल्यू हो गई। तो आपका इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेट आपकी वैल्यू रियल रूट क्या होगी, वो 2 + 3/2 = 2.5। ये आपकी जब वैल्यू आई तो आप ये फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब यहाँ x³ - 2x - 5 = 0 में, तो आपकी वैल्यू ये आई। ऐसे ही आपको पुट करना होगा जब तक आपकी वैल्यू क्या बोला है, ये रिपीट, जब तक आपकी वैल्यू रिपीट मतलब आपकी जो आंसर जो आपकी दोनों की एवरेज जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेशन वाली, कि जब वैल्यू आपकी रिपीट होने लगे डेसिमल की 2 डिजिट, तो आपकी वो आंसर अप्रॉक्सीमेट करेक्ट है। सो मैं आपको एक बहुत इजी मेथड बताऊंगी, टेबल के साथ शो कराएंगे कैसे वैल्यू को पुट करते जाएगा, आप वैल्यू निकालेगा पुट करते जाएगा, इजी मेथड, आपका आंसर आएगा कैसे। देखिए फर्स्ट आप ये पुट किए हैं, x1 की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ x क्या माना गया है, x ये नंबर ऑफ इलिट्रेशन, कितनी टाइम आप निकाल रहे हो उस वैल्यू को। तो फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या थी 2, b की वैल्यू 3, और आपकी ये देखिए x 2.5 आई है, x की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या आई है 2.5, और इनकी जो फंक्शन में पुट किए तो आई है 5.625, और ये क्या है ग्रेटर है 0 से। अब अगर ग्रेटर हो जाता है मतलब 0 से बड़ा है अगर वैल्यू, तो आपकी जो अप्रॉक्सिएट आपकी जो वैल्यू आई है 2.5 ये पॉजिटिव में जाती है। अगर ये निगेटिव आ गई तो ये आप निगेटिव में जाती है, मतलब 0 अगर 0 से बड़ी है तो आप पॉजिटिव में जाएगी ये वैल्यू आपकी जो एवरेज वाली है। अगर ये निगेटिव मतलब वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो वो आपकी निगेटिव में वैल्यू जाती है। अप्रॉक्सीमेशन वाली जो दोनों की एवरेज वाली आई है वैल्यू रियल रूट, तो ये आपका पॉजिटिव आया है, तो अब ये किस में जाएगा, आपका ये जाएगा प्लस वाले में, बी वाले में। तो ये हो जाएगा, देखिए सेकंड टाइम इलिट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ऐसे ही एज इट इज़ पुट करेंगे, और आपका ये हो जाएगा 2.5, और ये इन दोनों का एवरेज आप करेंगे। मैं 1 2 3 निकाल देती हूँ, आगे आप नेक्स्ट ऐसे ही करते जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अब मैं पुट कर रही हूँ, आपका वैल्यू क्या है ये हो गया। अब मैं पुट एवरेज निकाल रही हूँ, x2 निकालते हैं, तो x2 आपका क्या होगा 2.5 और 2 का दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 + 2 / 2, आपका वैल्यू आएगा 2.25। अब इसको आप पुट करेंगे 2.25 को, आपने इक्वेशन में 2.25 का क्यूब -2 × 2.25 - 5 = 0, तो आपको आपकी वैल्यू आएगी 1.8906। ये भी ग्रेटर है 0 से। मैं 2 पॉइंट निकाली, आगे नेक्स्ट आप निकालते रहिएगा सेम एज इट इज़। तो ये आपकी वैल्यू क्या आई है 2.25। ये यहाँ पे आप देखिए आपकी वैल्यू क्या आई है 1.8906, ग्रेटर है 0 से।
सेम चीज़ अब आप थर्ड टाइम इलिट्रेशन करेंगे तो आपकी देखिए पॉजिटिव में आई है तो आप मतलब आपको नेगेटिव ऐसे एज इट इज़ पुट कर देंगे, पॉजिटिव आई है तो ये आपका आ जाएगा 2.25 इधर। और ये आप जब पुट करेंगे फंक्शन में इन दोनों का एवरेज जो आएगा, एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज आएगा 2.125। अब ये आप जब पुट करेंगे फंक्शन में क्वाड्रेटिक, ये आपको जो इक्वेशन दिख रही है इसी इक्वेशन में आपको पुट करना होगा तो आपकी वैल्यू आएगी 0.3457 और 0 ग्रेटर देन 0। तो आप 4 टाइम करेंगे, फिर आपका देखिए फिर यही सेम चीज़ 2 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.125 क्योंकि यही चीज़ यहाँ आएगा और आपका यहाँ हो जाएगा दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 2.605। अब आप इनको फंक्शन में पुट करेंगे जब तो आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा 0.3513 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में आ गई। अब ये वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब 5 इलिट्रेशन जब करेंगे आप तो 5 इलिट्रेशन में आपका ये हो जाएगा 2.0625 ये हो जाएगा और ये आप एज इट इज़ पुट करेंगे 125। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आपका वैल्यू देखने में आएगा 2.09375 और इनको जब फंक्शन में आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में -0089 और लेस देन 0। अब देखिए फिर नेगेटिव में आ गई तो ये आपकी फिर आप चली जाएगी नेगेटिव में तो ये 6 इलिट्रेशन में आ जाएगा आपका 2.09375 और ये हो जाएगा वैसे एज इट इज़ पुट करेंगे पॉजिटिव वाला तो ये आप इनका निकालेंगे वैल्यू तो इनकी आएगी वैल्यू ये वैल्यू आएगी 2.015 और इसकी वैल्यू आएगी 2.10938। ये आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब ये आप देखिए पुट करेंगे फंक्शन में तो आपकी वैल्यू आएगी 0, आपकी ये पुट करने पे फंक्शन में आएगी 0.16680। ठीक है, ये लेस देन क्या है ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 आया तो आपकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर आ गई, मीन्स ये पॉजिटिव है मीन्स ये प्लस वाले में आएगा तो ये आपका 7th इलिट्रेशन में ये ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज़ आप पुट करेंगे। ये अब ये आएगा पॉजिटिव में 2.10938 और इन दोनों का एवरेज आप जब करेंगे 7th वाले में इलिट्रेशन में तो ये आ जाएगा 1017156 ये हो जाएगा। अब इनकी जो होंगी पुट करेंगे आप जब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.07856 ग्रेटर देन 0। फिर आप 8th इलिट्रेशन में आप करेंगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये नेगेटिव वाला एज इट इज़ पुट करेंगे और ये आपका हो जाएगा 0 ये 2 है 2 वाला 2.10156 और इनकी एवरेज आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.0976 ये आएगी आपकी वैल्यू और फिर 6 आएगी और ये हो जाएगा 0.03471 ग्रेटर देन 0। फिर पॉजिटिव आई, फिर आप नेक्स्ट यही टाइम करेंगे, ये आपका एज इट इज़ पुट करेंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव वाले आ जाएगी इधर 0.9766 और यहाँ आप करेंगे सॉल्व तो 2.09570 और इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.01286 ग्रेटर देन 0। फिर आप 10 टाइम निकालेंगे जब तो ये एज इट इज़ पुट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में आई है तो ये आपका आंसर रहेगा, ये हो जाएगा 2.09570। फिर और ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.09473। अब आप देखिए ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.00195 ग्रेटर देन 0। फिर आप 11 टाइम निकालेंगे तो आपकी ये वैल्यू ग्रेटर हो गई तो ये वाली नेगेटिव ऐसे ही एज इट इज़ पुट करेंगे और ये आप पॉजिटिव वाला इधर लाइए तो 0.09473। अब ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.09474 ये ठीक है। अब देखिए ये आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में 0.034 लेस देन 0। अब आपको देखने में आया होगा कि आपकी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर चुकी है। देखिए आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन वाली है उसकी वैल्यू आपकी रिपीट कर चुकी है 2 बार डेसिमल की डिजिट के बाद। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट आपकी रिपीट कर रही है
सो ये आपका आंसर है। ये आपका मेथड है बाई सेक्शन मेथड, ईजीएस्ट मेथड है। आप अगर टेबल फॉर्मेशन करते हैं, आप पुट करते जाइए, आप टेबल फॉर्मेट करिए, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से करिएगा, मिस्टेक ना हो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो आप आंसर लिखेंगे 02.094। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।